हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर ध्यान प्रस्ताव पर चर्चा में बोलने का अवसर नहीं देने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने की बात पर भाजपा के नेता भड़क गए और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष के नेताओं में से कोई नेता बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है, तो कोई चेयरमैन बनना चाहता है। विपिन सिंह परमार ने सुक्खू सरकार के पहले विधानसभा सत्र को निराशाजनक करार दिया। आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा थी और सुबह ये तय हुआ था स्पीकर साहब के चैम्बर में, और वहां पर मैं स्वयं था, श्री सतपाल सिंह जी थे और श्री हर्षवर्धन चौहान जी थे। वहां ये तय हुआ था कि यहाँ बोलने वालों की संख्या निर्धारित कर दी जाए, यानी हमारी तरफ से भी 4 सदस्य बोले और वहां पर प्रपोजर स्केंडर उसके अलावा 2 लोग और बोले। हमने उसको ऑनर किया, फॉलो किया। हमने बहुत से सीनियर सदस्यों को कहा कि आप नहीं बोलेंगे, परंतु वहां पर कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से सीधी चिट्ठियां पहुंचा दी गई। हमने नियम की पालना की, उन्होंने अवहेलना की और उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा तो माननीय जो स्पीकर महोदय हैं वो विशेषाधिकार का जिक्र करने लगे। किसके ऊपर कर रहे हैं विशेषाधिकार? जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में हमें भी जितवाया है, प्रदेश के हित की बात करने के लिए आए हैं, उनको कह रहे हैं कि आपके लिए विशेषाधिकार लागू हो रहा है। तो उस हमने बार बार रिक्वेस्ट की। वहां पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो सत्ता पक्ष है वहां पर कोई तालमेल नहीं है। सभी नेता बने हुए हैं और अपनी बात खड़े होकर के कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई चेयरमैन बनना चाहता है। इस बार का जो सत्र है ये सत्र निराशाजनक रहा है। इस बार का जो सत्र है इसमें कोई उत्साह नहीं है। प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को जो जनादेश दिया है उसकी कांग्रेस ने धज्जियां उड़ाई हैं, इसलिए हमने वॉकआउट किया। उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने बात को मान लिया और उसके उपरांत वो जो सभापति हैं या हमारे स्पीकर हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, बार बार वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये संस्थाएं, ये विधानसभा परंपराओं से चलती हैं। किताबों में लिखी हुई बातों का भी उल्लेख करना पड़ता है, परंतु जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन हमारे स्पीकर साहब ढंग से करें, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारा बजट सत्र है, अभी तो ये शुरुआत है, बजट सत्र में तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जवाब मांगेंगे, पूछताछ करेंगे और उस समय और इस प्रकार की बातें होंगी। संवाद वो बढ़ाएंगे तो विवाद नहीं होंगे और संवादहीनता रखेंगे तो लोगों के हित को हम दबने नहीं देंगे, ये कहना चाहता हूँ। वहीं विपक्ष के हंगामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग किया है। विपक्ष के प्रदर्शन की निंदा करते हुए पठानिया ने कहा कि सदन नियमों के साथ चलता है, कोई भी कभी भी अपनी बात को यूं ही नहीं रख सकता। उन्होंने विपक्ष के व्यवहार को असंवैधानिक करार दिया। जहाँ तक विधानसभा सचिवालय का प्रश्न है और अध्यक्ष की जिम्मेवारी का प्रश्न है, विधानसभा सचिवालय ने और मैंने बतौर अध्यक्ष और इससे पहले प्रो टर्म अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्र कुमार जी ने जो हमारा अधिकार क्षेत्र था उसका प्रयोग करते हुए सदन का संचालन जो है एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हो, इसकी पूरी हमने कोशिश की। और अभी भी आपने देखा कि विशेषाधिकार हैं अध्यक्ष के पास, क्योंकि जहां सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वहां इंडिपेंडेंट्स मेंबर भी हैं। और जब हमने ये तय किया कि जो नए लोग हैं उनको हम चर्चा में अगर वो हिस्सा लेना चाहें तो हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। आज आखिरी दिन है, समय अभी बचा है और समय से पहले पता नहीं क्या बात थी और किस रूल, किस नियम के तहत ये सारा प्रोटेस्ट था। भाई सदन
नियमों में चलता है और जो हमारी कन्वेंशन प्रेसिडेंट्स उनके मुताबिक चलता है। आप मन मर्जी से अपनी सीट पर खड़े होकर जो मर्जी बोलना चाहें तो फिर ये सदन और बाहर से तो कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए जो सदन की व्यवस्था को कायम करने के लिए मुझे करना चाहिए था नियमों के अनुरूप, और वो मैंने किया है और वो व्यवस्था दी है, और उस व्यवस्था के अनुरूप जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है उसको असंवैधानिक हमने घोषित किया है और विच विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। माना जाए या नहीं? वहीं सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की गैर मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष के वॉकआउट के बाद बगैर विपक्ष के ही अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने विपक्ष की नारेबाजी और वॉकआउट को लेकर सवाल उठाए। साथ ही अग्निहोत्री ने कैबिनेट गठन को लेकर भाजपा को चिंता न करने की नसीहत दी। दूसरे दल को शासन करने का अधिकार प्रदेश की जनता ने दिया है, आप उसको स्वीकार करें। आपकी हार की हुई आप मंथन करें, आप अपनी पार्टी में बैठ के मंथन करें। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इन पे बहुत भारी प्रेशर है अंदर, आप देख नहीं रहे हैं। बार बार उठ के कोई 3 आदमी बाहर जा रहे हैं, कभी 4 आदमी बाहर जा रहे हैं, बाहर जाना है कि नहीं जाना है उस पर राय बनानी है। इनका शुरुआत में ही इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, और इसलिए जो है ये हमें तो पहले से आभास था कि ये शाम को नहीं बैठेंगे। इसीलिए हमने उनको बहुत जो है सम्मानजनक तरीके से भी रिक्वेस्ट किया कि आप बैठिए, जाने का समय है। विदाई की बेला पे कोई झगड़ता है? कोई है? विदाई हो रही है, उस समय जो है आप उसमें भी जो है नारे लगा रहे हैं। इसलिए सिर्फ बाहर पब्लिक को दिखाना कि हम लड़के आए हैं और कुछ नहीं। लड़ना क्या, पर पब्लिक को नहीं पता कि 25 दिन पहले आपको सत्ता से बेदखल किया गया है। सर, सदन में मंत्रिमंडल को लेकर ट्रोल किया, तो कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो मंत्रिमंडल है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी की इतनी रुचि क्या है? कौन मंत्री होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस एरिया का होना चाहिए, इस जाति का होना चाहिए, अंदर यही चर्चा कर रहे थे। आप भाई, आपका अधिकार ही नहीं है, आपका मैंडेट ही नहीं है मंत्रिमंडल का तय करना। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। ये तय मुख्यमंत्री को करना है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। आप जो है कुछ दिन पहले आप सत्ता में थे, जिस मर्जी को बना लेते, लेकिन आज आप जो है उपदेशक बन गए हैं, आज आप कथावाचक बन गए हैं। अब लगातार ये बातें रख रहे हैं। साथ ही अग्निहोत्री ने भाजपा की पूर्व सरकार के कार्यों को लेकर भी सवाल उठाए और भाजपा पर प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर जाने की बात कही। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या कुछ बोले अग्निहोत्री, आप भी सुनिए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के हिमाचल प्रदेश पे आप जा रहे हैं, और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है आज कानून का जो है पुस्तिका हमने विधानसभा में रखी, जिसमें कि केंद्र सरकार द्वारा जो है अधिकृत पुस्तिका है। वो आज इस साल के अंत तक जो है 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। अकेली जयराम सरकार अपने 5 साल में 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा लगभग प्लान करके चली गई। 27,000 अंतिम समय तक, जब सरकार का ये 5 साल पूरे हो गए, तो आपको 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा अकेली एक सरकार का हुआ। 75,000 करोड़ का टोटल कर्जा हो गया। FRBM कानून में संशोधन करने पड़ रहे हैं, तो आपके सामने स्थितियां हैं। तो इसलिए हम जो है फिर भी हमने दस्तावेज बड़ी शालीनता से पेश किया, बहुत अदब से पेश किया। और जहाँ तक विपक्ष के नेता की सम्मान की आप बात करते हैं कि जी कल गवर्नर साहब आए, विपक्ष के नेता को बुलाया नहीं गया, ये जो है नोटिफाइड है। जब राष्ट्रपति सम्माननीय प्रणब मुखर्जी थे, उस समय ये बुकलेट छप के आ गई है कि जब गवर्नर विधानसभा में प्रवेश करेंगे, कौन किस स्थान पे खड़ा होगा, कहाँ पे मुख्यमंत्री खड़े होंगे, कहाँ पे जो है स्पीकर खड़े होंगे, कहाँ उनके सेक्रेटरी खड़े होंगे, कहाँ पे अन्य लोग होंगे, वो बिल्कुल नोटिफाइड है। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नर साहब आए थे। गवर्नर का सम्मान करने से आपको कौन रोक रहा था? आपको खुद आना चाहिए था कि महामहिम राज्यपाल आ रहे हैं, हम उनको बुके दे के सम्मान करना चाहते हैं। आपके भी तो कोई जिम्मेवारी है। क्या मंत्रियों की शपथ सर 8 तारीख को शिमला में होने जा रही है? देखिए, ये सवाल आप बेहतर होगा माननीय मुख्यमंत्री से जा रहे हैं।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जहां मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए, तो वहीं विपक्ष की नारेबाजी और वॉकआउट की विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ने भी जमकर निंदा की और विपक्ष के व्यवहार को असंवैधानिक करार दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।